नमस्कार। शून्य बोधिसत्व में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी तो हमने यही बताया था कि आप अपनी तैयारी कर लीजिए, अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिए, अपना आत्ममूल्यांकन कर लीजिए, मार्ग देख लीजिए किस मार्ग से जाना है, गुरु की खोज कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यदि आप ज्ञान मार्ग से चलना चाहते हैं तो ज्ञान मार्ग बौद्धिक मार्ग है। यहाँ पे तर्क, बुद्धि, विवेक, अपने अपरोक्ष अनुभव से ही हम सत्य तक पहुँचते हैं। वैसे तो ये बहुत ही सरल मार्ग है, सीधा मार्ग है। इस मार्ग की जो विधियाँ हैं वो पहली विधि है श्रवण। श्रवण का अर्थ होता है सुनना। अब आप कहेंगे कि सुनने में क्या है, सुनते तो हम रहते ही हैं। नहीं, सुनना भी एक कला है। कई बार हम संगीत सुन रहे हैं, पूरा गाना ख़त्म हो गया और हमें पता ही नहीं है उस गाने में क्या कहा गया है। या उसी तरह से आपने कभी देखा होगा अपने जीवन में, आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते पूरा पेज पढ़ दिया और पढ़ते समय मुंह से आवाज़ भी आ रही है, लेकिन अचानक जब पेज ख़त्म हुआ तो याद आया, अरे पूरा पेज ख़त्म हो गया। इसका अर्थ है कि यंत्रवत पढ़ा गया। उसी तरह से श्रवण भी है। पूरी वीडियो सुन ली है लेकिन वीडियो में क्या कहा गया है ये नहीं पता है, क्योंकि आपने यंत्रवत सुन लिया है। तो इस तरह से तो कानों में बहुत सारी आवाज़ें आती रहती हैं, लेकिन हम उसे सुनना नहीं कह सकते हैं, हम उसे श्रवण नहीं कह सकते। श्रवण भी एक कला है। सुनने का अर्थ है कि जो भी आप सुन रहे हैं वो आपके अंदर तक जा रहा है, आपका दिमाग इधर उधर नहीं जा रहा। जो हम ऐसा करते हैं कि काम करते हुए एक वीडियो लगा दी, फिर हम उसे सुन रहे हैं, तो आप देखेंगे बीच बीच में जो हमारा मन है वो दूसरे कामों पे, दूसरे विचारों पे, दूसरी कल्पनाओं पे, भावों पे चला जाता है। तो वहाँ से श्रवण टूट जाता है। फिर से हम श्रवण पे आते हैं, फिर से हम सुनते हैं, फिर कुछ कुछ चीज़ें फिर हमारी गायब हो जाती है। तो सुनना भी एक कला है, और जिसने अच्छे से सुन लिया, जिसमें ये कला है, सुनने की कला है, तो वो ज्ञान मार्ग पे मात्र सुनने से ही मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। आगे चलते हैं। मनन। मनन का अर्थ है कि जो भी आपने सुना है उसे अब गुनो, समझो, अपनी बुद्धि, विवेक, तर्क, अपरोक्ष अनुभव से जो कहा गया है उस पे विचार करो, उस पे सोचो, ये जो कहा गया है ये सही है या नहीं है। ये है मनन करना। मान लीजिए कि मैंने कहा 2 + 2 4 होता है, तो जब आपने सुना तो ये श्रवण की श्रेणी में आ गया। यदि 2 + 2 4 आपके अनुसार भी 4 है तो इसका अर्थ हुआ कि आपने उस पर मनन किया, आपने करके देखा, उसको सॉल्व किया, तब फिर आपका जो परिणाम आया वो भी 4 ही आया। अब आप कह सकते हैं कि हाँ, जो मैंने सुना था वो मेरे अनुसार भी ऐसा ही है जो मैंने सुना था। तो मनन बहुत ज़रूरी है ज्ञान मार्ग में। ज्ञान मार्ग की साधना का एक हिस्सा है मनन। तो मनन करना है। मनन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे हमने कहा 2 + 2 4 है, तो आप इसे नकार के भी कर सकते हैं कि नहीं, 2 + 2 4 नहीं होते, लेकिन आपको सिद्ध करना होगा क्यों नहीं होते। और यदि 2 + 2 4 होते हैं तब भी आपको सिद्ध करना होगा कि क्यों होते हैं। वो आपके अनुसार निकल के आना चाहिए। सुनी सुनाई बातों पे ज्ञान मार्ग में बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जाता। अपना अपरोक्ष अनुभव, बुद्धि, विवेक, तर्क, इसी के आधार पे ही यहाँ पे निष्कर्ष आते हैं। तो यदि सुनी सुनाई बातों से काम चल जाता तो अध्यात्म की शिक्षाएं तो श्री कृष्ण बहुत पहले ही दे चुके हैं। महर्षि रमण, गौतम बुद्ध, महावीर, कितने कितने बुद्ध पुरुषों ने पहले ही सब कुछ बता दिया है। फिर भी क्यों आवश्यकता है? क्योंकि ये व्यक्तिगत है। सत्य की यात्रा बिल्कुल ही व्यक्तिगत होती है। यहाँ दूसरे की कही हुई बातों पे विश्वास नहीं करना है। तो दूसरों की कही हुई बातों को हम एक साधन के तौर पे साथ में लेके चल सकते हैं, एक कुंजी के तौर पे, लेकिन उसे सॉल्व हमें खुद ही करना होगा।
तो ये हमें मनन में करना होगा। और ज्ञान मार्ग की साधना में तीसरा चरण होता है साक्षी भाव का। साक्षी भाव का अर्थ होता है दृष्टा, दृष्टा भाव में रहना। कि दृष्टा भाव में रहने का अर्थ है जो भी अनुभव हो रहे हैं, चाहे वो अनुभव जगत के हों, चाहे शरीर के हों और चाहे मन के, मैं उन्हीं अनुभवों को अनुभव करने वाली हूँ। मैं उन्हीं अनुभवों को मात्र अनुभव कर रही हूँ। ये है साक्षी भाव। चेतना में रहना भी साक्षी भाव को ही कहते हैं। जो दृष्टि हमारी अनुभवों पर थी, जगत के अनुभवों पर, शरीर के अनुभवों पर, मन के अनुभवों पर, जागृत अवस्था के सभी अनुभव, स्वप्न अवस्था के अनुभव, उसके बाद में सूक्ष्म अवस्था के अनुभव या निद्रा के अनुभव, वही दृष्टि अब अनुभवकर्ता की तरफ आना कि इन सभी परिवर्तनशील अनुभवों को मैं अनुभव कर रही हूँ। साक्षी भाव हमें पहले जागृत अवस्था में लानी है। जागृत अवस्था जो हमारी अवस्था है जिसमें हम कार्य करते हैं, फिर स्वप्न अवस्था तक लेके जानी है, फिर उसके बाद निद्रा तक लेके जानी है। यदि यही साक्षी भाव हमारा इन तीनों अवस्थाओं में आ जाता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में, तो उसी को ही तुरीया अवस्था कहते हैं। धन्यवाद।